हेलो बच्चों, तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कि 10 ml ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद 30 ml ऑफ H2 to produce H2O liquid and 10 ml of N2 gas. Molecular formula of a compound if both reactants react completely is. तो सपोज मैंने इसका फॉर्मूला मान लिया NX और OY. ये हमारा रिएक्ट कर रहा है किससे? ये रिएक्ट कर रहा है H2 से. ये हमें क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है? H2O लिक्विड, और दे रहा है हमको यहाँ पे N2 हमारा गैस. ठीक है, तो इसका हमारा कितना ml है? 10 ml है. इसका हमारा 30 ml है, और इसका कितना प्रोड्यूस कर रहा है? ये इसका 10 ml प्रोड्यूस कर रहा है. तो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या गैसियस है, ये भी हमारा गैसियस है, ये हमारा लिक्विड है और ये हमारा गैसियस है. तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पे कह रहा है कि बोथ रिएक्टेंट्स रिएक्ट कंप्लीटली, तो यहाँ पे हम रिएक्शन को बिना बैलेंस करे POAC लगा सकते हैं. POAC क्या होता है? POAC प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, मतलब हम किसी भी एटम को पकड़ के उसमें POAC लगा सकते हैं. चलो मैं POC और नाइट्रोजन लगाता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन का क्या है, इसके कितने मोल हैं टोटल मोल? तो ये मेरी गैस है, तो ये कितना जाएगी? 10 अपॉन 10 ml है, 400. ठीक है, ये ml मेरे के क्या हो जाएंगे? मोल हो जाएंगे. इसके मोल हो जाएंगे. इसमें नाइट्रोजन के मोल कितने होंगे? नाइट्रोजन एटम के मोल, ये मेरा X होगा. ठीक है, अब ये मेरा रिएक्टेंट साइड तो ये हो गया. अब मेरा प्रोडक्ट साइड देखो, इसमें नाइट्रोजन के मोल कितना है? N2. ये देखो 10 अपॉन ये मेरा हो जाएगा 22,400. ठीक है, ये मेरे N2 गैस के मोल है. अब इसमें नाइट्रोजन एटम के कितने मोल है? इसकी एटोमिसिटी 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा यहाँ से X का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे निकालना है Y का वैल्यू. ठीक है, तो Y का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए तो देखो डायरेक्टली Y लगाएंगे तो हमें इसके मोल से पता है नहीं H2O के. इसके अगर हम डायरेक्ट मोल्स निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम दिया रहा होता तो हम यहाँ से इसका भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, बट इसका गिवन नहीं है, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग H2 का है, तो H2 से पहले H2O का निकालेंगे, फिर H2O का निकलने के बाद फिर हम इसके साथ ये लगाएंगे. ठीक है, तो अब हम POC लगाते हैं इसमें. देखो POAC ऑन H एटम. POC किस पे लगता है? एटम पे लगता है. ठीक है, तो अब देखो H एटम पे रिएक्टेंट साइड में हमारे पास H एटम केवल इस H2 मॉलिक्यूल में है, तो इस H2 मॉलिक्यूल में कितने H एटम है? 2 H एटम है. और इस H2 का मोल्स कितने हो गए? यहाँ पे H2 का मोल्स है 30 ml हो गया, 22,400. ये हमारे क्या हो जाएंगे? मोल्स हो जाएंगे. ये तो हमारे बेसिकली क्या मोल्स हैं, ये H2 के मोल हैं. अगर हमें हाइड्रोजन एटम के मोल्स निकालने हैं तो इसकी एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम एटम पे लगा रहे हैं, तो यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली. अब देखो यहाँ पे इतने ही H2 एटम इस साइड होने चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, मतलब एटम्स हमारे कंजर्व रहेंगे दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जा रहे हैं, कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, तो हम ऐसे करते हैं. ठीक है, अब देखो इस साइड हमें केवल H2 यही मिल रहा है, यहाँ तो H2 है नहीं इस वाले प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा? इसका 2, इसका है 2 मिल रहे हैं, 2 एटम यहाँ इसके हैं, और यहाँ मोल से किसके लगेंगे? इस पूरे के N ऑफ H2O. तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि NH2 हमारा जो होगा, मतलब H2O के मोल हमारे को मिल जाएंगे 30 अपॉन 22,400. ये हमें इसके H2O के मोल्स मिल गए यहाँ पे. अब हमें H2O के मोल्स पता चल गए, तो अब हम इसके बीच और इसके बीच लगा सकते हैं. इनके बीच ऑक्सीजन एटम कॉमन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? POAC ऑन ऑक्सीजन लगाएंगे. POAC ऑन ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन एटम. ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एटम में POAC लगाते हैं. रिएक्टेंट साइड में हमारा क्या हो जाएगा? इसका Y है ऑक्सीजन का. ठीक है, और इसके मोल कितना वही हो जाएंगे, सिंपली 10 ml है, और ये मेरा कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 22,400. ठीक है, ये मेरा टोटल मोल आ गए ऑक्सीजन के इस वाले मॉलिक्यूल में. अब देखो इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, तो रिएक्टेंट साइड टोटल मोल ये है मेरे ऑक्सीजन एटम के, और राइट साइड में कितने होंगे? देखो केवल हमें ऑक्सीजन एटम यहाँ मिल रहा है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे एक इसकी एटोमिसिटी है. ठीक है, इस H2 मॉलिक्यूल में एक एटम ऑक्सीजन का है, तो 1 इंटू मल्टीप्लाई में क्या आएगा? H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O.
ये आ जाएगा 30/22/400। तो देखो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से, मेरा ये तो इससे कट जाएगा और ये किस कट जाएगा, 3 टाइम्स कट जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 3। तो x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया 3। तो देखो n x y सॉरी क्या हो जाएगा n x o y, तो ये हो जाएगा n का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू y का वैल्यू 3। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा N2O3। तो देख लेते हैं आंसर। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये तो बोल रहा है N2O नहीं, ये तो नहीं होगा, NO2 भी नहीं होगा, N2O3 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ POSC एंड यू अंडरस्टूड द आंसर। थैंक यू।